तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना उसको देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देखना चाहिए। यदि आप लोग व्हाट्सएप के बारे में, व्हाट्सएप का जो भी अपडेट आ रहा है, चाहे वो इलीगल हो या लीगल हो, उन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखते, या फिर आप जो है डुप्लीकेट व्हाट्सएप, जो क्लोन व्हाट्सएप है, उसके बारे में जानकारी नहीं रखते, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आप पूरे 4 रिस्क पर हैं। तो वो 4 रिस्क कौन है वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर जो बात हो रही है ना वो ओरिजिनल व्हाट्सएप को लेकर हो रही है, और जो डुप्लीकेट क्लोन व्हाट्सएप जो बने हुए हैं इंटरनेट पर, जो दूसरे जो मतलब थर्ड पार्टी डेवलपर जो है इंटरनेट पर मौजूद है, वो लोग बना रहे हैं, उनको लेकर हो रही है। तो यहाँ पर टाइम ज्यादा नहीं मतलब आप करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राम के प्रजापति, स्वागत करता हूं राम जी टेक चैनल में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको चार रिस्क फैक्टर बताने वाला हूं। यदि आप लोग ओरिजिनल व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करते हो तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आपकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। रिस्क नंबर 1, डैमेज योर फोन डाटा। अगर आप जीबी व्हाट्सएप, प्लस व्हाट्सएप, यो व्हाट्सएप, एफएम व्हाट्सएप या फिर इस टाइप के जितने भी व्हाट्सएप के एपीके हैं, यानी ओरिजिनल व्हाट्सएप को छोड़कर जो आपको प्ले स्टोर पर, गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाता है, उसको छोड़कर अगर आप किसी वेबसाइट से व्हाट्सएप एपीके को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रहे हो तो ये रिस्क फैक्टर आपके साथ है। आपका जो फोन का डाटा है, यूजर्स डाटा है, चाहे उसमें जो भी हो सकता है, हर एक चीज, जो फोटो है, वीडियोस है, जो आपके पर्सनल डाटा है, बैंकिंग के बारे में आपने किसी को जो है पासवर्ड या यूजर्स आईडी वगैरह जो है आप फोन में रखे हुए हैं, या फिर मान लीजिए बैंकिंग की जो है आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग करते हैं, पैसे किसी को ट्रांसफर करते हैं, या फिर जो है आप किसी से पैसे मंगा रहे हैं, कोई डिटेल जो है किसी को व्हाट्सएप पर सेंड कर रहे हैं, तो वो सब कुछ डिटेल जो है लीक होने की संभावना है। और एक बार जब लीक हो गया तो आपका जो बैंकिंग चीज है, जो है फाइनेंशियल चीज है, वो खतरे में आ सकती है। और ना सिर्फ यही, कोई भी आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। अगर आपके फोन के बारे में जो भी जानकारी है वो उसके पास चली जाती है तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। और फोन में बहुत सी जो है जानकारी यहाँ पर रहती है। हालांकि आप जानते हैं कि मतलब आजकल जो है फोन सिर्फ एक वॉलेट नहीं है कि आप जो है पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। आजकल फोन में हर चीज जो है लोग रखते हैं, जैसे कि उनके जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर फोटोज हो गया, इंपॉर्टेंट फोटो हो गया, सीक्रेट फोटो हो गया, ऐसे सीक्रेट वीडियोस हो गए, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं वो दूसरे के पास जा सकती है। वे लोग जो है आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। कौन है वे लोग? वे लोग जो मानवता के खिलाफ है, यानी कि जो ये नहीं चाहते कि आप सुकून से जिए, और वो आपके अंदर से पैसे कमाना चाहते हैं, मतलब आपके डाटा से पैसे कमाना चाहते हैं, और कमा सकते हैं। आप सोचिए वो कैसे, ये अलग टॉपिक है, हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं, मुद्दे की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है मोड वर्जन व्हाट्सएप नॉट इनक्रिप्टेड, नॉट सिक्योर, वेरी डेंजरस टू सेंड लॉगिन क्रेडेंशियल, जैसे कि बैंकिंग डिटेल है, या फिर मान लीजिए कि कोई अदर गूगल अकाउंट है, गूगल अकाउंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड हो गया, व्हाट्सएप का कोई ओटीपी हो गया, या फिर आप जो है कोई ऐसा ओटीपी आप जो व्हाट्सएप पर सेंड कर रहे हो जो कि मतलब लॉगिन डिटेल है, या फिर जो है फाइनेंशियल डिटेल है, या फिर आपके बैंकिंग से लिंक है, वो सारी डिटेल जो है खतरे में है। ठीक है, यहां पर बात हो रही है मोड वर्जन व्हाट्सएप नॉट इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि जो मोड वर्जन व्हाट्सएप है, जो ओरिजिनल व्हाट्सएप को छोड़कर जो दूसरे भी व्हाट्सएप जो आप इस्तेमाल करते हो वो इनक्रिप्टेड नहीं है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि वो सिक्योर नहीं है। मतलब व्हाट्सएप बोलता है कि अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, उस पर जो भी चैट करते हो, जिसको भी चैट भेजते हो, वो जो चैट है वो कोई नहीं देख सकता। जी हाँ, कोई नहीं देख सकता, यानी कि व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता। अगर आप व्हाट्सएप का बैकअप रखते हो गूगल ड्राइव में, तो गूगल भी वो चैट नहीं देख सकता। वो जितने भी मैसेजेस हो वो इनक्रिप्टेड होते हैं। मतलब अगर आपने किसी को भेजा आई लव यू, तो दूसरे को आई लव यू तो जाएगा जिसको आप भेज रहे हैं, लेकिन उसके बीच में व्हाट्सएप का सर्वर होता है, लेकिन वो जो आई लव यू आपने भेजा वो बीच में आई लव यू नहीं रहेगा, वो कुछ दूसरा कोड हो जाएगा, जिसको जो है व्हाट्सएप के जो कर्मचारी हैं, व्हाट्सएप कंपनी है, या फिर जो बड़ी जो है गूगल कंपनी है, क्योंकि एंड्रॉयड सिस्टम पर चलता है, ये सब आईओएस पे चलता है, तो वो सब कुछ जो है वो रीड नहीं कर सकते। इनक्रिप्टेड उसी को बोलते हैं इनक्रिप्टेड। अगर आप कुछ भेजते हैं, ठीक है, तो एक कोड में जनरेट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने कुछ भेजा हाय, तो वो हाई नहीं जाएगा, वो इनक्रिप्ट कोई मतलब कोड हो जाएगा। कोड क्या होता है, इसमें डॉलर हो गया,
कुछ मतलब जैसे कि अब कोई पासवर्ड सजेस्टेड पासवर्ड होता है उस तरह का जो कोड हो जाएगा, एक फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, अल्फाबेटली नंबर, वो सब जो है उसमें जो है मिक्स होके कोड बन जाता है। इनक्रिप्टेड उसी को कहते हैं कि कोई जो है उसको रीड ना कर सके एक्चुअल में कि आपने क्या भेजा है, तो वो वही पढ़ेगा। अब जैसे ही वो चीज जो है दूसरे यूजर्स के पास जाता है, दूसरे फोन में जाता है, दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे जाता है, वही बंदा जो है उसको पढ़ सकता है, बीच में व्हाट्सएप नहीं पढ़ सकता आपकी डिटेल। तो ये बोलते हैं कि व्हाट्सएप मोड वर्जन जो भी इस्तेमाल करते हैं उनकी प्राइवेसी खतरे में है, और वो सब जो है जो डाटा आप जो है जीबी व्हाट्सएप पे, प्लस व्हाट्सएप पे, यो व्हाट्सएप पे, एफएम व्हाट्सएप पे जो इस्तेमाल होता है आप जो है डुप्लीकेट व्हाट्सएप, क्लोन व्हाट्सएप पे जो आप चैटिंग करते हो वो कोई भी बीच में पढ़ सकता है, लेकिन ओरिजिनल व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो वो सिक्योर है पूरी के पूरी, और इसी पर तो पूरा गणित चल। रिस्क नंबर 3, अगर आप व्हाट्सएप प्लस जीबी व्हाट्सएप अगर या जो है दूसरे टाइप के व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो ये ओरिजिनल व्हाट्सएप जो भी है उसके पॉलिसी के अगेंस्ट है, यानी कि उसके खिलाफ है। मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, व्हाट्सएप लीगल हो या फिर इलीगल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्सएप जो कि ओरिजिनल व्हाट्सएप है, जो फेसबुक वाला व्हाट्सएप है, जो जिस मार्केट जुकरबर्ग ने जो व्हाट्सएप को बाय कर लिया है, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उस व्हाट्सएप को वो जो व्हाट्सएप कंपनी है वो बोलती है कि अगर आप इन टाइप के एप्लीकेशन को यूज करते हो तो ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, यूजर्स की पॉलिसी के खिलाफ है, और ऐसे में हम आपके अकाउंट को परमानेंटली बैन कर सकते हैं। मतलब आप जो है फ्यूचर में कभी भी व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्हाट्सएप कंपनी के लिखे हुए नियमों के खिलाफ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे अगर मान लीजिए कि आप जो है डुप्लीकेट व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो या क्लोन व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो होगा क्या कि कहीं न कहीं जो है जब कुछ गलत चीजें होंगी तो इससे ओरिजिनल व्हाट्सएप उसका भी नाम खराब हो, क्योंकि पहले व्हाट्सएप तो उन लोगों ने लाया था ना, इसलिए आप लोगों को बैन कर सकती है हमेशा के लिए। नंबर 4 रिस्क फैक्टर है वो है कि ऐप फॉर परमिशन, यानी कि ये जो व्हाट्सएप पर आपको परमिशन देना होता है वो तो पता है कि क्या क्या परमिशन है, लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए डुप्लीकेट व्हाट्सएप की, क्लोन व्हाट्सएप की, या फिर जीबी व्हाट्सएप की, यो व्हाट्सएप की, एफएम व्हाट्सएप की, तो यहाँ पर अननेसेसरी परमिशन मांगते हैं जो कि पूरे जो है मतलब सही नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर गैलरी जो फोटो सेव होता है वो गैलरी वाला जो परमिशन है उसमें अगर व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं करना है तो वो नहीं लेगा, लेकिन वहीं पर बात किया जाए कि जीबी व्हाट्सएप की या फिर इस टाइप के जो डुप्लीकेट व्हाट्सएप हैं वे लोग अननेसेसरी जो डिटेल जरूरी नहीं है, जो परमिशन जरूरी नहीं है आपके फोन से, वो परमिशन भी ले लेते हैं। तो ये खासकर जो है गलत है और इसका मिसयूज हो सकता है। आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, फाइल फोल्डर या फिर जो कुछ भी डिटेल है, लॉगिन बैंकिंग डिटेल है, या फिर कोई गूगल अकाउंट का है या फिर ऑनलाइन अकाउंट का है, या यदि आप जो है कुछ बिजनेस एक्टिविटी जो है आप शेयर करते हैं तो वो सब कुछ जो है खतरे में है। इस हिसाब से भी ये गलत है कि अगर मान लीजिए कि व्हाट्सएप एक मैसेंजर है और वहां पर सिर्फ आपके गैलरी, फोन, कॉन्टैक्ट्स की जो है जरूरत होती है, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो जो डुप्लीकेट व्हाट्सएप है वो आपसे परमिशन मांग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके जो प्राइवेसी है, आपके फोन की जो प्राइवेसी है, आपकी प्राइवेसी है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 4 जो फैक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से आपको जो है इस टाइप के एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि इन एपीके फाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी चीज है आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको अपने डाटा की प्राइवेसी का जो है इस्तेमाल करना चाहिए और उसको सिक्योर रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है तो आपकी जो प्राइवेसी है पूरे खतरे में आ जाती है, और उसके बाद से तो आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये किसके पास जाएगा वो तो जो कंपनी है ना उसको भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया था कि मैं सोचा कि मतलब ये जो इंपॉर्टेंट डिटेल है, 4 रिस्क फैक्टर है, वो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो 50,000 सब्सक्राइबर हैं उन लोग को पता होनी ही चाहिए, दूसरे को पता होना हो। लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि ये जरूरी जानकारी है, पूरे भारत में सबको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ और गर्लफ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि उसको भी पता चल जाए, तो भूत सवार है ना वो नीचे हो जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। इस टाइप के वीडियो के लिए राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।